स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना कॉस्टिंग का चैप्टर रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कॉस्ट और फाइनेंशियल के जो रिजल्ट्स हैं वो अलग अलग आ सकते हैं। अब ये जो रिजल्ट अलग अलग हैं तो उन पर एनालिसिस करना जरूरी है कि वो रिजल्ट अलग अलग क्यों हैं, उन दोनों के रिजल्ट्स के अलग अलग आने के कौन कौन से कारण हैं, और इन सब कारणों को हमें समझना है। जब तक रीजंस हमें पता नहीं चलेगा हम कोई एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, प्राइसिंग पॉलिसीज डेवलप नहीं कर सकते हैं, सो दैट कि हम कैलकुलेट कर पाए अपने लिए, फ्यूचर के लिए डिसीजन मेकिंग एडजस्ट कर सकें। तो रिकंसिलिएशन को हम समझ रहे हैं, तो रिकंसिलिएशन का मैं आज एक और न्यूमेरिकल के थ्रू आपको रिकंसिलिएशन को समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल देखते हैं क्या कहता है इस न्यूमेरिकल के अंदर। इस न्यूमेरिकल के अंदर सीधा सीधा उसने जो मुझे डिटेल दी हुई है, देखिए वो क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, यानी कॉस्ट का प्रॉफिट आपको दे दिया है और आपको इसके थ्रू पीएल का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। भाई प्रैक्टिकल लाइफ में तो दोनों ही प्रॉफिट होते हैं मेरे पास, कॉस्ट का भी होता है और पीएल का भी होता है। कंपेयर करना होता है कि इनमें जो डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस के कौन कौन से कॉजेज हैं। तो कॉजेज के बारे में बता रहा है हमें कि द फॉलोइंग डिटेल्स आर एस्टर्टेन ऑन द कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। इसके अंदर आपको कॉस्ट में जो एक्सपेंसेस लगाए गए उनकी डिटेल दी हुई है, जो फाइनेंशियल में लगाए गए उनकी डिटेल दी हुई है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो टोटल दिया हुआ है, इन्होंने केवल वो दिया होता है जिनमें डिफरेंसेस हैं, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम कॉस्ट का प्रॉफिट हम लिख लेंगे। कॉस्ट का प्रॉफिट एक बार लिखने के बाद कॉस्ट का प्रॉफिट हो गया मेरे पास। अब आपको ध्यान देना है कि मुझे कॉस्ट के प्रॉफिट को पीएल के प्रॉफिट के बराबर करना है। सी है, तो सीधा सीधा है कि जितना ज्यादा आप एक्सपेंसेस डाल रहे हैं प्रॉफिट उतना ही कम हो रहा है। अगर आपने कॉस्टिंग में कोई खर्चा, कोई एक्सपेंसेस ज्यादा लगाया है, मैंने आपको लाइन बताई थी लर्न करने के लिए, कुछ नहीं करना है आपको। एक्सपेंसेस ओवरचार्ज, एक्सपेंसेस चार्ज्ड ओनली इन कॉस्ट अकाउंट, या मैं ये कहूं कि एक्सपेंसेस अंडर चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट। एक ही बात हुई ना कि भाई कॉस्ट में ज्यादा लगा रहे हैं या फाइनेंशियल में कम लगा रहे हैं, केवल कॉस्ट में ही लगा रहे हैं, फाइनेंस में नहीं लगा रहे हैं, यानी कि एक सिचुएशन है जो कि प्लस होनी है। तो आपको ध्यान देना है कि क्या कोई एक्सपेंसेस हमने कॉस्ट में ज्यादा लगाया है या केवल कॉस्ट में ही लगाया है, इसके अपोजिट में माइनस कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि एक तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के लिए आप लर्न कर सकते हैं, नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका है कि ओपनिंग स्टॉक को आप एक्सपेंसेस के रूप में ट्रीट करें और क्लोजिंग स्टॉक को आप इनकम के रूप में ट्रीट करें। तो ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंसेस की तरह मानेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को इनकम की तरह मानेंगे, तो क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा, कभी कभी प्रॉब्लम हमें आएगी ही नहीं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन्होंने हमसे कहा सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, यानी एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं तो ओपनिंग स्टॉक में जो मटेरियल है वो 10,000 रुपए का लगाया, यानी खर्चा एक्सपेंसेस 10,000 रुपए लगाए, जबकि फाइनेंशियल में लगाए 15,000 रुपए। क्लियर है, यानी कॉस्ट में एक्सपेंसेस कम लगाया है। मैंने कहा था एक्सपेंसेस ज्यादा लगाएंगे तो प्लस और एक्सपेंसेस कम लगाएंगे तो माइनस। तो ठीक है, आपने यहां लगाया कॉस्ट में 10, फाइनेंशियल में लगाया 15, तो 5,000 रुपए कर देंगे हम माइनस। देख लीजिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल जो कि पहले हमारे फाइनेंस में है 15, कॉस्ट में है 10, यानी 5,000 का खर्चा है आपका कम। नेक्स्ट वो मुझसे कहता है फिनिश गुड्स, लेकिन बात ध्यान देना ओपनिंग की ही चल रही है, तो ओपनिंग में कॉस्ट में खर्चा लगाया है 18,000, जबकि पीएल में जो खर्चा लगाया है वो है 16,000, यानी कॉस्ट में यहां पर आपने एक्सपेंसेस ज्यादा लगाया है। मैं बार बार समझा रहा हूं, एक्सपेंसेस ज्यादा लगाएंगे तो प्लस करेंगे, तो कॉस्ट में एक्सपेंसेस ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो गया 2,000। तो देख लीजिए 18 माइनस 6 2,000 हमने प्लस कर दिया, क्योंकि कॉस्ट में एक्सपेंसेस ज्यादा लगाया है। कंफ्यूज नहीं करना है, हमें ओपनिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक WIP का हो, रॉ मटेरियल का हो, चाहे वो फिनिश्ड का हो, एक जैसी ट्रीटमेंट।
क्लोजिंग स्टॉक इनकम की तरह से ट्रीट करूंगा। इनकम, एक्सपेंसेस ज्यादा लगाए तो प्लस और इनकम ज्यादा लगाई तो माइनस। ध्यान रखना ना, कॉस्ट पढ़ रहे हैं, एक ही चीज को पढ़ते रहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आप इनकम जोड़ेंगे कॉस्ट में, प्रॉफिट बढ़ जाएगा कॉस्ट का। तो हमें ठीक करना है। देखिए, क्लोजिंग स्टॉक यानी इनकम, मटेरियल कॉस्ट में लगाया 12 जबकि फाइनेंस में लगाया 13, यानी कॉस्ट में इनकम कम ली हुई है। कॉस्ट में इनकम कम ली हुई है, तो इनकम कम ली हुई है तो इनकम को बढ़ा दो भाई। इनकम कम है तो ठीक करने के लिए क्या करना होगा, इनकम ऐड करनी पड़ेगी। एक्सपेंसेस ज्यादा लगा रखे थे तो मुझे ऐड करना पड़ा, इनकम कम लगा रखी है तो मुझे ऐड करना है। 2 पॉइंट्स हैं आपके, बार बार समझ लीजिए। कॉस्ट में जब तक आप एक्सपेंसेस कम लगाते रहेंगे तो मैं माइनस करता रहूंगा। या एक ही पॉइंट याद कर लीजिए, कॉस्ट में जितना ज्यादा आप एक्सपेंसेस ज्यादा लगाएंगे पीएल के कंपेयर में, उतना मैं प्लस करता रहूंगा। ठीक है, तो यहां पर इनकम आपने कॉस्ट में कम लगाई है तो इनकम कॉस्ट में प्लस हो जाएगी, यानी कि कॉस्ट में लगाए हैं केवल 12,000 रुपए जबकि पीएल में लगाए हैं 13,000 रुपए, तो कॉस्ट का प्रॉफिट हो गया 1,000 रुपए कम, तो 1,000 रुपए हम ये प्लस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 13 - 12 यानी 1000 हो गया हमारा। बिल्कुल क्लियर, कंसेप्चुअल। चलिए, फिनिश गुड्स, लेकिन मैं क्लोजिंग की ही बात कर रहा हूं। क्लोजिंग में फिनिश गुड्स 20 का है जबकि पीएल में है 17,000 रुपए का, यानी इस बार मैंने इनकम वाला पोर्शन ज्यादा डाला हुआ है, यानी मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो चुका है। ठीक करने के लिए मुझे करना होगा माइनस, यानी कि कॉस्ट में प्रॉफिट डाला 20 जबकि पीएल में प्रॉफिट डाला है केवल 17, यानी कॉस्ट में 3,000 रुपए ज्यादा। तो कॉस्ट में से 3,000 रुपए आप हटा दीजिए। ये देखिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमने लगाया 20 जबकि पीएल में लग रहा था केवल 17, तो हमारा प्रॉफिट 3,000 ज्यादा था, हमने 3,000 कम कर दिया। ध्यान से देखना है क्वेश्चन को कि हमने कॉस्ट का प्रॉफिट लिया सबसे पहले। इसके अंदर ये कुछ आइटम्स हैं जो प्लस होंगे, ये कुछ आइटम हैं जो माइनस होंगे। प्लस वाले आइटम्स को इसमें जोड़ दिया है, माइनस वाले आइटम्स को इसमें से माइनस कर दिया है, तो हमारा आंसर पीएल का आ गया। तो एक सीक्वेंस से पढ़ना है। तरीके क्या ही हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से करें। एक और नया मेथड भी हम लेंगे, अगले क्वेश्चन को मैं आपको नई मेथड से कराने की कोशिश करूंगा कि एक प्लस का कॉलम ले लेंगे, एक माइनस का कॉलम ले लेंगे। प्लस वाली चीजें एक तरफ लिख लेंगे, माइनस वाली एक तरफ लिख लेंगे, आंसर आ जाएगा। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट चल सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको पॉइंट टू पॉइंट, तो वहां आपको हर पॉइंट बिल्कुल पॉइंट पढ़ते ही लिख देना है। यहाँ तो आपको सर्च करना पड़ेगा, पहले प्लस वाली टर्म सर्च करनी पड़ेंगी, फिर माइनस वाली करनी होंगी, प्लस वाले को प्लस करना होगा, माइनस वालों को माइनस करना होगा, एंड देन आपका आंसर आएगा। वहां आपका एक ही बार में आ जाएगा। ठीक है, तो सभी मेथड एक जैसे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी मेथड को अडॉप्ट करें। बात यह है कि आपको कौन सा मेथड पसंद आ रहा है, आपको किस मेथड्स में ज्यादा कन्वीनियंस है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वो कहता है बेटा इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट यानी एक्सपेंसेस चार्ज इन कॉस्ट अकाउंटिंग बट नॉट पेड, यानी एक्चुअल में पे नहीं किया है, बस कॉस्ट में उस खर्चे को डाला गया है, और कॉस्ट में खर्चा ज्यादा डाला गया है तो मैंने कहा प्लस करना है। खर्चे जब जब ज्यादा डालेंगे आप कॉस्ट में तब तब मैं प्लस करूंगा, इतनी सी बात याद करनी है केवल। एक्सपेंसेस ज्यादा तो प्लस, तो एक्सपेंसेस क्या है, इंटरेस्ट आपने कॉस्ट में ज्यादा डाल दिया 10,000 रुपए का, तो मैं प्लस कर दूंगा। ढूंढ लीजिए, इंटरेस्ट चार्ज ओनली इन कॉस्ट, इंटरेस्ट चार्ज ओनली इन कॉस्ट, 10,000 रुपए का इंटरेस्ट हमने कॉस्ट में तो डाला लेकिन अभी तक पे नहीं किया, इसलिए फाइनेंशियल बुक्स में ये आया नहीं। तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट तो बढ़ा हुआ है और हमारी कॉस्ट का प्रॉफिट कम हो गया क्योंकि हमने कॉस्ट में इस खर्चे को डाला। तो ठीक करने के लिए हमने प्लस कर दिया सो दैट कि हमारा ये जो प्रॉफिट है अब करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, राइट ऑफ। अब ध्यान देना, हमारी कॉस्ट में कुछ राइट ऑफ ही नहीं होता, जैसे राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट ऑफ गुडविल, राइट ऑफ पेटेंट्स। तो इस तरह की चीजें जो राइट ऑफ होती हैं, अमोर्टाइज होती हैं, ये कॉस्टिंग में नहीं आती, ये केवल और केवल प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल बुक्स में आती हैं। इसके लिए आप कॉस्टिंग वाली जो वीडियोस हैं उसमें मैंने स्टार्टिंग में यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग में फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताया हुआ है कि कौन कौन सी खर्चे हमारे पास इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से खर्चे कॉस्टिंग में इंक्लूड नहीं होते हैं, और इन्हीं के कारण डिफरेंसेस भी आ रहे हैं। तो अब ये 2 एक्सपेंसेस आपने कॉस्ट में नहीं डाले, मैंने कहा था कॉस्ट में खर्चे ज्यादा डाल रहे हैं तो प्लस,
और कॉस्ट में खर्चे अगर आप नहीं डाल रहे हैं, कॉस्ट में खर्चे आप कम डाल रहे हैं, तो आपको करना होगा माइनस। तो दो खर्चे आपने नहीं डाले हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और गुडविल, इन दोनों को उठाकर आप माइनस कर दीजिए। गुडविल राइट ऑफ 500 रुपए, इसी तरह से प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 500 और गुडविल 1500। गुडविल 1500 है ना, तो गुडविल तो 1500 रुपए की हो गई, और जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो 500 के, दोनों ही माइनस करने पड़े। क्यों करने पड़े? क्योंकि बेटा आपने कॉस्ट अकाउंट में इनको कोई स्थान दिया ही नहीं था, क्योंकि जब कॉस्ट का प्रॉफिट हम निकाल रहे थे तो हम कोई भी चीज राइट ऑफ डाल ही नहीं रहे थे। तो जब नहीं डाल रहे थे तो हमारा जो कॉस्ट का प्रॉफिट है वो बढ़ गया। फाइनेंस का के कंपेयर में करेंगे ना, तो जब एक्सपेंसेस कॉस्ट में ज्यादा डाल रहा हूं तो प्लस कर रहा हूं, कम डाल रहा हूं तो माइनस कर रहा हूं। नेक्स्ट है डिविडेंड रिसीव्ड, इनकम आ गई। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम यूटीआई, 1000 रुपए की इनकम मिली मुझे यूटीआई से, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से, तो इनकम तो कॉस्ट में आती ही नहीं है, कहां आती है? पीएल में। अब खर्चे ज्यादा डालता हूं तो मैंने कहा माइनस, खर्चे ज्यादा डालता हूं कॉस्ट में डालूंगा तो प्लस, खर्चे ज्यादा डाल रहा हूं तो प्लस। अब ये इनकम है, इनकम आपने डाली ही नहीं है, तो इनकम तो जनरली सभी इनकम प्लस ही होती हैं, क्योंकि कॉस्टिंग में किसी भी तरीके की कोई इनकम आती ही नहीं है। तो प्लस कर दें, लर्न कर सकते हैं, बड़ा सिंपली लर्न कर सकते हैं जितनी भी इनकम्स है, क्योंकि कॉस्ट के अकाउंट बनाते समय हम कोई इनकम डालते ही नहीं है, कॉस्ट अकाउंट में कोई इनकम डालते ही नहीं है, तो सारी इनकम्स को आपको प्लस ही करना है, चाहे वो डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, किसी भी तरीके का कोई भी इनकम है तो वो जनरली हमें यहाँ प्लस ही करनी होती है, क्योंकि हमने उसे फाइनेंस में तो प्लस की हुई है, कॉस्ट में प्लस नहीं की हुई। इसके कारण कॉस्ट का प्रॉफिट पीएल के प्रॉफिट के कंपेयर में कम हुआ है, जिसे हमने कंपेयर करना है, इक्वल करना है, इसलिए हम इनकम सारी ऐड कर देते हैं। इसके बाद एक पॉइंट और है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ध्यान रखना, एक्सपेंसेस का पॉइंट वही है कि यदि एक्सपेंसेस कॉस्ट में ज्यादा लगाए हैं तो प्लस करना है। तो देखिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फाइनेंशियल बुक्स में लगाए हैं 80,000 रुपए के, जबकि कॉस्ट में लगाए हैं 75,500, यानी कॉस्ट में एक्सपेंसेस कम लगाए हैं। मैंने आपसे कहा था एक्सपेंसेस ज्यादा लगाएंगे तो प्लस, लेकिन आपने एक्सपेंसेस कम लगाए हैं। कॉस्ट में लगाए हैं केवल 75,500 के और पीएल में लगाए हैं 80 के, तो कॉस्ट में खर्चा कम हो गया, खर्चे ज्यादा होने में प्लस है और कम होने पर माइनस। तो आइए माइनस में ढूंढते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अंडर रिकवर्ड, कितना अंडर रिकवर्ड है, कितना कम लगाया आपने भाई? 75,500 रुपए तो लगाए ही हैं आपने, जबकि कॉस्ट ने लगाए, जबकि पीएल लगाए हैं 80,000 रुपए, तो आपने लगाए हैं केवल 4,500 रुपीज कम। 80,000 माइनस 75,500, तो कितना कम है आपका? 4,500। तो इतना ही हमने माइनस कर दिया। भाई खर्चे कम लगाओगे तो माइनस करूंगा, खर्चे ज्यादा लगाओगे तो प्लस करूंगा, इनकम का अपोजिट करूंगा। बाकी इनकम तो जनरली प्लस ही करनी है आपको, तो कंफ्यूजन वाला पॉइंट आपको रखना नहीं है, क्योंकि हम ये जो अकाउंट्स हैं ये कॉस्ट से बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं? नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर ये लॉस भी होता तो हम इसे माइनस में कर देते, बाकी क्वेश्चन जैसा कर रहे हैं वैसा ही करते रहते। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि भाई प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट है, ये प्लस है, प्लस है, इसको माइनस कर दो बस, बाकी सेम टू सेम है, लॉस है तो। और यदि आपके पास कॉस्ट की बजाय पीएल का प्रॉफिट है, किसका प्रॉफिट है? पीएल का, तो आपको अपोजिट करना होगा। जो चीजें आप माइनस कर रहे हैं उन्हें प्लस करना होगा, जो प्लस कर रहे हैं वो माइनस करना होगा। रूल्स एक जैसे ही आप लर्न कर लें, जिससे कि आपको बार बार कंफ्यूजन हो ही ना क्वेश्चन करने में। अब आप इजीली कर सकते हैं क्वेश्चन को, अदरवाइज आप परेशान होते रहेंगे कि क्या चीज प्लस करनी है, क्या माइनस करनी है। नहीं, सीधा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। अब खर्चे एक्सपेंसेस अगर कॉस्ट में ज्यादा डाले हैं तो प्लस, और एक्सपेंसेस कम डाले तो माइनस। सीधा सीधा इनकम जनरली प्लस होनी, बस हो गया सीधा सीधा कंसेप्ट। इसी कंसेप्ट को लेकर चलते रहो, क्वेश्चन का आंसर आपको हमेशा मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने इसमें ये सब आइटम प्लस कर दिए, टोटल हुआ 14,150 प्लस 14, अमाउंट हो गई 164,000। इसमें हमारे पास ये 5 आइटम्स माइनस के थे, तो ये 5 आइटम्स हमने इसमें से माइनस कर दिए, यानी 14,500, 164 माइनस 14,500, दैट मीन्स 149,500 हमारा फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट है। किसका प्रॉफिट है? फाइनेंशियल, यानी कॉस्ट से हमने स्टार्ट किया और फाइनेंशियल के प्रॉफिट में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरीके से हम रिकंसिलिएशन करते हैं।
अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा जिसके थ्रू मैं आपको एक डिफरेंट मेथड के थ्रू भी समझाने की कोशिश करूंगा, सो दैट कि आपको रिकंसिलिएशन का एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और कोई भी चीज आपकी मिस ना हो। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूरी है बेल आइकॉन प्रेस कर लें, सो दैट कि आपको जो मेरी न्यू वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। थैंक यू बेटा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।